हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें टॉपिक है हमारा नाउन्स। आज हम लोग नाउन्स रीड करने जा रहे हैं। बेटा, नाउन्स जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, आप सभी को पता है, आपको फर्स्ट क्लास से ही ऑलमोस्ट पढ़ाया जाने लगता है। कोई भी नाम वो नाउन के ही अंतर्गत आता है। ओके, यहाँ पर क्या बता रहे हैं देखते हैं। Read the conversation between Anna and her brother. Have you packed your bag, Anna? एना से उनका भाई पूछ रहा है, एना आपने अपना बैग पैक कर लिया? एना रिप्लाई करती है, yes, I have kept 2 shirts, 1 skirt, 2 pairs of shoes and a light pullover. हाँ, मैंने 2 स्कर्ट, 1 शर्ट और 2 जोड़ी जूते और 1 पुलोवर, हल्का पुलोवर रख लिया है। तो बट यू आर गोइंग फॉर ओनली अ डे, लेकिन तुम केवल एक दिन के लिए जा रही हो। तो ये क्या क्या दिखाया यहाँ पर, दोनों भाई बहन का डिस्कशन। कैन यू टेल वाई सम वर्ड्स आर हाईलाइटेड इन द कन्वर्सेशन? आप देखेंगे ध्यान से तो इस कन्वर्सेशन में कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। क्या आप बता सकते हैं इन वर्ड्स को हाईलाइट क्यों किया है? यस, बिकॉज दीज वर्ड्स आर नेमिंग वर्ड्स, दीज आर नाउन्स। ओके, क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी वस्तु का नाम या किसी न किसी तरह का नाम है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द अबव एग्जाम्पल सच एज बैग, डे, शर्ट, स्कर्ट, शूज एंड पुलोवर आर नेम ऑफ थिंग्स। आप देख सकते हो कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये किसी न किसी वस्तु का नाम है। वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग आर कॉल्ड नाउन्स। जो भी शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को इंगित करते हैं, ठीक है, वे नाउन कहलाते हैं। अब हम किसी भी चीज़ की पहचान कैसे करते हैं? हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होता है ना, तो उन नामों को सुनकर या बोलकर ही हम पता कर पाते हैं ना कि किसके बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल, बॉय, चेयर, डॉग, एलिफेंट, फायर, गर्ल, हंटर, इस तरह से सारे नाम दिए गए हैं बेटा। आप देख सकती हो ना, ये सब पढ़ते ही आपके मन में एक पिक्चर आ जाती है कि किस चीज़ का नाम है। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो ये एक एक्सरसाइज दी गई है। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको नाउन्स को अंडरलाइन करना है, तो ये आप मुझे करके दिखाएंगे। ओके, सर्कल द नाउन्स इन ईच वर्ड पेयर। ये वर्ड पेयर्स हैं, इनमें जो नाउन वर्ड है आपको उसको सर्कल करना है। तो मैं होप कर सकती हूँ ना कि आप सभी को ये समझ में आ गया है। आप मुझे करके जल्दी दिखाएंगे। ओके, मैं वेट करूँगी। आप लोग मुझे बुक में ये सॉल्व करके इसके पिक सेंड कीजिएगा, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो हाउ वी कैन यूज नाउन्स इन सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि नाउन्स का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार से होता है। मदर बॉट मी अ न्यू बॉक्स ऑफ कलर्स। मम्मी मेरे लिए कलर्स का, रंगों का नया बॉक्स यानी डिब्बा लाई, खरीद कर लाई, या मम्मी ने मेरे लिए नए कलर बॉक्स खरीदा। वी गेट आवर ओन बॉल एंड बैट फॉर द प्रैक्टिस। हमें हमारे अभ्यास के लिए स्वयं का बॉल और बैट मिला, ठीक है, या हमने लिया। द पर्पल बैलून इज़ द प्रिटीएस्ट। ये जो पर्पल बैलून है ये सबसे प्यारा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ लेटर वर्ड्स हैं जो बोल्ड में दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं आप सभी गेस कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये सभी थिंग्स के नेम्स हैं। ओके, आइए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टैंजा, एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, बट उनके पिक्चर्स यहाँ पर शो किए गए हैं। ओके, और इनकी स्पेलिंग्स ऊपर दी गई हैं। आपको क्या करना है, रिलेटेड वर्ड्स को यहाँ पर फिल करके ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। सभी बच्चे इसको फिल करेंगे और मुझे इसकी पिक सेंड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक ये फन एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिनको आपको स्पेसिफाई करना है कि ये पर्सन्स के नेम हैं या प्लेसेस के या एनिमल्स के या थिंग्स के। ओके, तो ये भी आप खुद से करेंगे। बेटा, जब हम नाउन की बात कर रहे होते हैं तो नाउन, सिर्फ नाउन समझ लेना इनफ नहीं होगा। आपके मन में नाउन को समझने के बाद बहुत तरह के क्वेश्चंस आएंगे।
तो मैं उन क्वेश्चन का समाधान करने के लिए एक टॉपिक और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। देखिए नाउन कई टाइप्स के होते हैं, इसकी जो दो मेन टाइप्स हैं वो हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, तो इनका क्या मतलब है या इनमें क्या डिफरेंस है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आप एक ही पैराग्राफ देख सकते हैं। सुनीता इज सिटिंग ऑन ए बेंच इन अ पार्क, शी इज रीडिंग अ बुक, हर ब्रदर अभय इज वेटिंग फॉर समवन, Chomu, the monkey, is hanging from the tree. He wants to know what the girl is doing. Snowy is playing with a ball twice his size. Maybe Chomu should go and play a game with him. आप यहाँ पर देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं जिनको सर्कल किया गया है। ये सभी वर्ड्स नाउन्स हैं, ठीक है, जिनको सर्कल किया गया है। अब ये सर्कल करके हमें क्या बताना चाह रहे हैं, आइए वो समझते हैं। The words that are circled आर कॉमन नाउन्स। जितने भी वर्ड्स यहाँ आप देख रहे हो सर्कल किए गए हैं, ये सभी कॉमन नाउन्स हैं। क्यों है ये कॉमन नाउन्स? बिकॉज दे आर कॉमन नाउन्स, बिकॉज दे आर कॉमन नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये सभी कॉमन नाउन यानी सामान्य संज्ञा क्यों हैं? क्योंकि ये सभी तरह के लोगों, वस्तुओं, स्थानों और जानवरों के लिए कॉमन नेम के तौर पे सामान्य नाम दिया गया है सभी को। ओके, जैसे बेंच, तो बेंच यानी एनी बेंच, कोई भी बेंच हो सकती है। पार्क यानी कोई भी पार्क हो सकता है, भगत सिंह पार्क, जगत पार्क, है ना, कोई सा भी पार्क। पार्क का कोई भी अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है ना, जैसे लोधी गार्डन और हीडन गार्डन। तो यहाँ पर क्या है, इस पार्क का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो कोई भी पार्क हो सकता है। ऐसे ही बुक, कोई भी बुक हो सकती है। ब्रदर यानी कोई भी भाई, किसी का भी भाई। मंकी यानी कोई भी बंदर। ऐसे ही ट्री, गर्ल, बॉल, गेम, ये सब कोई भी हो सकते हैं। तो हमें इन कॉमन नेम्स को पढ़ के ये तो पता चल रहा है कि वस्तु है, स्थान है, जानवर है या व्यक्ति है, लेकिन उनका स्पेसिफिक ब्रांड या स्पेसिफिक नेम हमें नहीं पता चल रहा है। ओके, तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं? कॉमन वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये किसी के भी नाम को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, कॉमनली यूज़ किए गए हैं। अब आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने भी बताया, आप देखेंगे नॉट दैट कॉमन नाउन्स डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर अनलेस दे आर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आप देखेंगे कि इसमें से ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के स्टार्ट में हैं, फिर भी उनमें कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं की गई है। इवन किसी भी कॉमन नाउन में कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं की गई है। द वर्ड दैट आर अंडरलाइंड आर प्रॉपर नाउन बिकॉज दे नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा चोमू, स्नोवी, तो जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं वो प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन्स हैं क्यों? बिकॉज दे नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। क्यों? क्योंकि वह किसी एक विशेष व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। वेन एवर दे मे अपीयर इन अ सेंटेंस, बेशक वो सेंटेंस के बीच में हो, शुरू में हो या लास्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, जैसे कि आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, सुनीता एक लड़की का नाम है जो किताब पढ़ रही है, अभय उसके भाई का नाम है, चोमू एक बंदर का नाम है, स्नोवी एक पपी का नाम है। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर नेम्स से हमें उन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पता चल रही है जिनके ये नाम हैं। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हो बच्चों कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस यही है कि कॉमन नाउन सबके लिए एक नाम यूज़ होता है, प्रॉपर नाउन सबके लिए अलग अलग नाम यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो एक एक्टिविटी आपको यहाँ और दी गई है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें कॉमन नाउन्स भी हैं और प्रॉपर नाउन्स भी हैं। आपको क्या करना है, कॉमन नाउन्स को सर्कल करना है और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करना है। ओके, लेट अस रिवाइज द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स विद सम मोर एग्जाम्पल। आइए कुछ और उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। जैसे माई मदर्स नेम इज आस्था, यहाँ पर आस्था पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है। ओके, तो आस्था है प्रॉपर नेम, लेकिन यहाँ पर मदर कॉमन नाउन है क्योंकि माँ तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, they live in a bungalow just above the lake Como.
यहाँ पर बता रहे हैं कि वे एक बंगलो में रहते हैं जो कि कोमो झील के ऊपर है। कोमो यहाँ पर एक झील का नाम दिया गया है। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर नेम है एक प्लेस का। अब बंगलो, बंगलो का मतलब घर का एक वैरायटी, घर का ही एक टाइप होता है बंगलो। यहाँ पर बंगलो का कोई नाम, कोई इंडिकेशन नहीं है, एक कॉमन नेम यूज़ किया गया है बंगलो, यानी एक हाउस को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, ऐसे ही लेक, लेक माने कोई भी लेक हो सकती है। तो ये जो वर्ड्स है ना, बंगलो और लेक, ये कॉमन नाउन्स हैं क्योंकि ये किसी के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम इनका कोई नाम शो कर देंगे ना, जैसे बंगलो का नाम हम मन्नत शो कर दें जो कि फिल्म स्टार का है, ठीक है, ऐसे ही कोमो लेक का नाम यहाँ पे शो किया गया है। तो जो पर्टिकुलर नेम्स होंगे वो होंगे हमारे प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर पर्टिकुलर नेम्स नहीं दिए गए हैं तो उन थिंग्स या प्लेसेस के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, ऐसे ही बता रहे हैं नेक्स्ट, द्वारका इज़ वेरी क्लोज टू जनकपुरी। द्वारिका और जनकपुरी ये दोनों ही प्लेसेस के नेम हैं, दोनों ही दिल्ली में हैं। तो आप देख सकते हैं कि द्वारिका का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है और जनकपुरी का भी। तो द्वारिका और जनकपुरी प्रॉपर नाउन्स हैं। ओके, इसमें कॉमन नाउन कुछ भी नहीं है। ईशा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ईशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ईशा एक पर्टिकुलर लड़की का नाम दिया गया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और फ्रेंड, फ्रेंड तो बॉय गर्ल कोई भी हो सकता है, ईशा, अनीशा, लता, आशा, कोई भी हमारा हो सकता है ना। तो फ्रेंड में दोस्त, दोस्त मीन्स कोई भी हो सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन है। बच्चों, आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको ये बी एक्टिविटी अपनी बुक में ही फिल करनी है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मिक्स करके भी फिल हो सकते हैं और इंडिविजुअल प्रॉपर नाउन भी फिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? कॉमन नाउन्स आर द कॉमन नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नेम सभी के लिए। और प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होते हैं सभी के। ओके, कॉमन नाउन डू नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स अनलेस दे अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कॉमन नाउन्स चाहे सेंटेंस के शुरू में ही क्यों ना हो, कैपिटल लेटर्स से नहीं शुरू होते। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर वेयर एवर दे में अपीयर इन अ सेंटेंस। जबकि प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे वे सेंटेंस में कहीं पर भी लिखे गए हों। ओके बच्चों, इसके साथ ही ये प्रैक्टिस वर्क आपको दिया गया है, ये भी आपको बुक में सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब, मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, और मेनली नाउन्स क्या होते हैं उनके बारे में, आपको ये सब एक बार फिर से रीड करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कीजिएगा।